हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है भगवान जो करता है हमारे अच्छे के लिए करता है। हरीश अपने शहर में एक साधारण सी नौकरी करता था। उसका भक्ति में काफी मन लगता था। सुबह नौकरी पर जाने से पहले वह हमेशा पूजा पाठ करता था। उसके मुंह पर हमेशा एक ही बात रहती थी कि भगवान जो करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है। हरीश के पड़ोस में मनोज नाम का युवक रहता था। वह एक बहुत बड़ी कंपनी में मजदूरी का काम करता था। मनोज बहुत ही नेक दिल इंसान था। एक दिन कंपनी में जब वह किसी मशीन से काम कर रहा था, तभी अचानक से उसका हाथ मशीन में आ गया और उसकी पूरी कलाई कट गई, जिसके कारण उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहां कंपनी ने उसका पूरा इलाज कराया और उससे कहा कि जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक आप आराम करो। फिर उसके बाद आपको कंपनी में बैठने का काम दे दिया जाएगा, जिससे आपका घर का खर्चा चलता रहेगा। वहीं अस्पताल में जब मनोज का पड़ोसी हरीश उसका हालचाल पूछने वहां आया, तो वहां पर भी हरीश ने फिर से वही बात कही कि भगवान जो करता है हमारे अच्छे के लिए करता है। लेकिन मनोज यह सुनकर गुस्सा हो गया और हरीश को कहने लगा कि हाथ कटने से हमारा अच्छा कैसे हो सकता है। फिर कुछ दिनों बाद मनोज वाली कंपनी को एक दूसरी कंपनी से बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसके लिए सभी मजदूरों को उस शहर से दूर उस दूसरी कंपनी में जाकर काम करना था। सभी मजदूरों को वहां दूसरी कंपनी में एक बस से भेजा गया, लेकिन कंपनी में पहुंचने से पहले ही बस का एक्सीडेंट हो गया, जिस कारण से एक भी मजदूर जीवित नहीं बच सका। सभी की मृत्यु हो गई। जब मनोज ने यह दुख भरी खबर सुनी तो वह रोता हुआ भागा और अपने पड़ोसी हरीश के पास गया और कहा, सुरेश भाई साहब, आपने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था कि भगवान जो करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है। उसी में हमारी भलाई होती है। अगर मेरे साथ यह दुर्घटना नहीं हुई होती तो मैं भी आज उन सब की तरह उस बस में होता और शायद मैं भी आज जीवित ना रह पाता। सीख, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वह हमारा भला और बुरा हमसे बेहतर जानते हैं और हमें बड़े से बड़े संकट से बचाने के लिए कोई छोटी मोटी चोट दे देते हैं। लेकिन वह चोट हमें उस समय बहुत बुरी लगती है, लेकिन असल में वही हमारे लिए सही होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ऐसी ही कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।